अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। मैं वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। और उनमें से मैंने फेट सोल्यूबल विटामिन्स पे, स्पेशली विटामिन ए एंड डी पे वीडियो बनाई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन ए क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसकी कमी हो जाए तो कौन सी अलामत होती हैं। इसी तरह मैंने विटामिन डी के बारे में बात की थी। तो आज मैं इसी तरह विटामिन ई के बारे में बात करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत खास विटामिन के बारे में बात करूंगा, विटामिन ई के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि विटामिन ई है क्या। जिस तरह विटामिन ए एंड डी भी फैट सोल्यूबल विटामिन थे, विटामिन ई भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। अब ये जो विटामिन ई है, इसका सबसे जो मेन रोल है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। यानी कि हमारे जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूस डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। आप जो ग़िज़ाएँ खाते हैं उनमें ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो विटामिन ई है, ये इस डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को रोकता भी है, और ये जो सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं मैलिग्नेंसी में, यानी कि कैंसरियस सेल्स में, इनको बचाने का काम भी इस विटामिन ई का होता है। ये सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल फर्टिलिटी पे होता है, यानी कि वो लोग जिनको औलाद नहीं हो रही, अगर वो विटामिन ई का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें तो उन लोगों में इनफर्टिलिटी का मसला हल हो सकता है। इसके अलावा मसल ग्रोथ, बोन ग्रोथ, इन सब में भी विटामिन ई का एक खास रोल है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन ई के फंक्शंस क्या हैं, विटामिन ई की कमी हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें विटामिन ई पाया जाता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Welcome to my YouTube channel, where we deliver into the crucial topic of disease prevention. Our mission is to raise awareness about diseases and their prevention strategies because we believe that health is the ultimate wealth. Join us as we explore various aspects of maintaining a healthy lifestyle and empower ourselves with knowledge to safeguard our well-being. Let's embark on this journey together towards a healthier and happier life. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को विटामिन ई के 10 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जो हर इंसान को जानने लाजमी है। और मैं बात करूंगा विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें हमें विटामिन ई मिलता है। तो विटामिन ई एक बहुत ही ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़ है जो कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है और हमारी जल्द, बालों और आँखों की सेहत को बेहतर बनाता है। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और उसके दबाव के सबब इंसान का जिस्म जल्द थकन, डिप्रेशन का शिकार होने लगा है। मर्दों के अंदर गंजपन, ढलता हुआ जिस्म वक्त से पहले होने लगा है, तो दूसरी जानब औरतों में वक्त से पहले मेनोपॉज यानी कि माहवारी का वक्त से पहले बंद होना, इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा औरतों में खूबसूरती वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है, जिल्द की चमक-दमक कम होने लगती है, बाल कमज़ोर होने लगते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल होते हैं। इन तमाम मसाइल का बुनियादी सबब अगर एक जानिब हमारा गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है, तो दूसरी जानिब इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो है विटामिन ई की कमी। तो अब जानते हैं कि विटामिन ई के फ़ायदे क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं विटामिन ई के 10 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जो हर इंसान को जानने लाज़मी है। विटामिन ई का पहला फ़ायदा यह है कि ये उम्र के असरात को कम करता है। अगर आप विटामिन ई का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ग़िज़ा में सफिशिएंट विटामिन ई है, तो आपकी जो उम्र है वो वक्त से पहले नहीं ढलेगी। आपका एजिंग का प्रोसेस वो स्लो हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये फ़ायदा है कि चेहरे पर बनने वाली छाइयों का ख़ात्मा करता है ये विटामिन ई। अगर आपकी ग़िज़ा में विटामिन ई की कमी है तो आपकी जिल्द पे छाइयाँ पड़ सकती हैं। तो विटामिन ई का अगर पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जिल्द पे छाइयाँ पड़ने से रोकता है। और तीसरा विटामिन ई का फ़ायदा ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। और चौथे नंबर पे बालों की सेहत को बरकरार रखता है विटामिन ई। अगर आप विटामिन ई अच्छे तरीके से ले रहे हैं तो आपके बाल सेहतमंद रहेंगे। पाँचवें नंबर पे जो फ़ायदा है वो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाता है, यानी कि दिल के दौरे के ख़तरात को कम करता है। अगर आपकी ग़िज़ा में विटामिन ई पूरी है तो आपको दिल का दौरा आने के ख़तरात कम हो जाते हैं। विटामिन ई शरियानों को ख़ुसूसी ताकत फ़राहम करता है और इसकी वजह से इसके इस्तेमाल से दिल का दौरा नहीं पड़ता। और छठा फ़ायदा विटामिन ई का ये है कि विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये विटामिन ई कैंसर के ख़तरात को कम करता है। जो लोग बाकायदगी से अपनी जिल्द पर विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिल्द को अल्ट्रावायलेट शुआओं का मुकाबला करने की ख़ुसूसी ताकत मिल जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जिल्द के कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। सातवें नंबर पे जो फ़ायदा है, बेनिफिट है विटामिन ई का, वो ये है कि फर्टिलिटी को बेहतर करता है।
यानी वो लोग जिनको हमल नहीं होता, अगर वो विटामिन ई का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको औलाद हो जाए। विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल होता है हार्मोन्स पे, तो ये विटामिन ई इनफर्टिलिटी को भी कम करता है। और 8वें नंबर पे जो फ़ायदा है वो है हमारे मसल्स को ये विटामिन ई ताकत देता है। आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है, जो जिस्म के दर्द का बायस बन सकती है। ऐसी सूरत में विटामिन ई का इस्तेमाल पट्ठों और बोन्स के लिए ताकत फराहम करता है। और 9वें नंबर पे जो फ़ायदा है ये हमारे हाज़मे वाले सिस्टम को बेहतर करता है, यानी कि निज़ाम को मज़बूत करता है। इंसानी जिस्म में निज़ाम की दुरुस्तगी उसे कई बीमारियों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। विटामिन ई का इस्तेमाल निज़ाम को दुरुस्त रखता है। और जो लास्ट में 10वें नंबर पे विटामिन ई का फ़ायदा है, जिस्म को ये चाक़-ओ-चौबंद रखता है, यानी कि अलर्ट रखता है। अगर आपको थोड़ा-सा चलने के बाद थकन महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आप विटामिन ई की कमी का शिकार हैं। ऐसे अफ़राद विटामिन ई का इस्तेमाल करें, इससे ना सिर्फ़ वो चाक़-ओ-चौबंद रह सकते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ थोड़ा चलने से पैरों में होने वाले दर्द का भी ख़ात्मा होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि विटामिन ई के फ़ायदे क्या हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेज़ कौन-से हैं? कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें विटामिन ई पाया जाता है? विटामिन ई ज़्यादातर सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी के तेल और हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई नट्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में जा पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, आलमंड्स में पाया जाता है, पम्पकिन्स में पाया जाता है, मैंगोज़ में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है, पीनट्स में पाया जाता है, पीनट बटर में पाया जाता है, बीट ग्रीन में पाया जाता है, स्पिनच में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी इंसान में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उस इंसान में क्या अलामात हो सकती हैं? वैसे तो विटामिन ई का कम हो जाना बहुत ही रेयर है। फिर भी अगर किसी इंसान में ये विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उस इंसान में जो सबसे पहला मसला ये होगा कि उसके बाल कमज़ोर हो जाएँगे और झड़ना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा विटामिन ई की कमी की जो अलामत है वो है इनफर्टिलिटी। अगर किसी भी इंसान में विटामिन ई की कमी है तो उस इंसान को इनफर्टिलिटी होगी, यानी कि उसके बच्चे पैदा करने में मुश्किलात होंगी। इसके अलावा विटामिन ई रेटिनोपैथी काज़ कर सकती है, यानी कि आपका जो रेटिना है वो डैमेज हो सकता है, विज़न इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा पुअर मेमोरी, आपकी जो मेमोरी है वो कम हो जाएगी, आपकी याददाश्त में कमी आ जाएगी, आपको चीज़ें याद रखने में मुश्किलात होंगी। और इसके अलावा इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। आपको अगर आप में विटामिन ई की कमी है तो आपको हर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत ही लो हो जाएगी। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।